नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत चटाई कॉलोनी शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह की अपराधियों ने सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। शक्तिनाथ सिंह को कनपट्टी और पीठ में गोली मारी गई। इस दौरान शक्तिनाथ के साथ मौजूद उसके बोलेरो चालक के सिर पर लाठी डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। शक्तिनाथ अपराधी अमरनाथ सिंह का छोटा भाई था। पिछले वर्ष जुलाई माह में अमरनाथ सिंह की भी अपराधियों ने रेकी कर बासुकीनाथ में पूजा करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। शक्तिनाथ सिंह आदित्यपुर सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानगो थाना समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी ऋषभ गर्ग मौके पर पहुंचे और मामले के संबंध में छानबीन की। वहीं पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके से कई सैंपल इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किया है। शक्तिनाथ के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में कर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शक्तिनाथ के परिवार के लोगों ने हत्या करने का आरोप कांग्रेस नेता ईश्वर सिंह और उसके गुर्गे पर लगाया है। शक्तिनाथ का ईश्वर सिंह से अमरनाथ की संपत्ति को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। उसी के क्रम में जो है हम लोग घटनास्थल पे आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा अभी आवेदन दिया जाएगा और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई। अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा एप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ ज़मीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस पर बाकी फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर होगा। अभी बाकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ऐसा है कि जहाँ तक पता चल रहा है 2 व्हीलर से आए थे वो लोग, और बाकी देखिए हम लोग CCTV खंगालेंगे जैसा दिखेगा उसमें। वो एक अमरनाथ सिंह करके थे, उनके बड़े भाई हैं जो है, तो ये एक सरकारी मुलाजिम ही थे। एक जगह सिंचाई विभाग में ये छोटा बाबू के पद पे कार्यरत थे। और भाजपा के विधानसभा चुनाव से प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से भाजपा नेता मुलाकात कर दुख व्यक्त करेंगे। साथ ही परिजनों को सम्मान राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने ये घोषणा रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य सरकार से मांग की है कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा व एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल टेस्ट के बाद भी अभ्यर्थियों की मौत हो रही है तो सरकार को इसकी CBI जांच करानी चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली में जल्दबाजी की गई है। सरकार इसे 15 सितंबर तक स्थगित करे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन होगा, मौसम अनुकूल होगा, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में बहाली की जाए। अभ्यर्थियों को दौड़ से पहले व बाद में 1-1 ग्लास दूध व 1 सेब देना चाहिए। रात में आने वाले अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था की जाए। झामुमो की ओर से कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत होने की बात कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार है। असम में 20,000 सिपाहियों की नियुक्ति हुई, किसी की मौत नहीं हुई। अग्निवीर समेत दूसरे राज्यों में सिपाही की बहाली हुई है, उसमें भी किसी की मौत की खबर नहीं आई। सरकार बहाली की अवधि बढ़ाए। अगर चुनाव की घोषणा हो भी जाती है तो भाजपा भी परीक्षा को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करेगा। बोलता हूं कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एग्जाम लीजिए। अगस्त में आप शायद 10 किलोमीटर दौड़े, शायद 5 किलोमीटर दौड़े। हर पुलिस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। कहीं में नक्सल से फाइट करना है, कहीं में पहाड़ों में जाना है, जंगलों में जाना है। हर स्टेट का पुलिस का नियुक्ति का अलग अलग मानदंड होते हैं। लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में एग्जाम करेगा तो बच्चा कैसे इसको सहेगा? गरीब घर का बेटा बेटी है, कोई गांव से आते हैं, रेल से आते हैं, सुबह कुछ नहीं खाते हैं। क्या आप 1 गिलास दूध नहीं दे सकते हो? 1 एप्पल आप नहीं खिला सकते हो? आपका पास तो पैसा का कोई समस्या नहीं है। हर दिन आप नया नया योजना का घोषणा कर रहा है। अब इशू को
ह्यूमन एंगल से आप देखिए, एक गिलास दूध में कितना पैसा जाएगा, एक एप्पल में कितना पैसा जाएगा। 15 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था जुलाई 2023। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इतना समय में आप कर लेते थे तो आपका एक बच्चा भी नहीं मरते थे। तो ये 15 लोगों का कैसे निधन हुआ, सरकार को सीबीआई इंक्वायरी देना चाहिए। अगर सब कुछ है फिर भी युवाओं का मृत्यु हो रहा है तो हेमंत सोरेन जी सरकार को सीबीआई का इंक्वायरी देना चाहिए। इधर NH 220 की जर्जर स्थिति को देखते हुए विधायक संजीव सरदार ने इसकी मरम्मत के लिए पहल की थी। स्टोन चिप्स डालकर सड़क का समतलीकरण किया जाना था, लेकिन जैसे ही जेसीबी समतलीकरण के लिए पहुंचा वैसे ही NHAI के जूनियर इंजीनियर चंद्रभूषण पासवान ने कार्य पर रोक लगा दी। इसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों में उबाल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति भयावह हो चुकी है। इसके बाद भी NHAI द्वारा किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। हालांकि बाद में हो हंगामे के बाद 4 घंटे बाद समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ। स्थानीय हिमांशु सरदार ने कहा कि विधायक की पहल पर स्लैब डालकर इसे समतलीकरण किया जा रहा था, मगर नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ने कार्य को रुकवा दिया। इसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्कूल जाना काफी मुश्किल हो गया है। सड़क ही आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। देव पालित ने कहा कि NH 220 का उड़ीसा से झारखंड का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सड़क इतना बदतर हो गई है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इस मामले पर जूनियर इंजीनियर ने कहा कि सड़क पर स्लैग डाले जाने से प्रदूषण के साथ साथ सड़क के गीला होने की संभावना बढ़ जाएगी। पूर्व में NHAI के कार्यपालक अभियंता एवं विधायक के बीच सड़क पर एग्रीटो स्टोन डालने की बात हुई थी। इससे सड़क मजबूत एवं टिकाऊ रही है। स्लैग डालने से सड़क उखाड़ने पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण को लेकर जल्द टेंडर होने वाला है। इसका निर्णय कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। एक्चुअली उन लोगों को भ्रम हो गया था। विधायक जी और हमारे कार्यपालक अभियंता महोदय के बीच में बात हुई थी जो एग्रीटो गिराने के लिए, वो मेटल टाइप का होता है, ये स्लैग है। तो स्लैग के बारे में बताया गया जो स्लैग चूँकि गाड़ी चलने से डस्ट हो जाएगा, अभी तुरंत टेंडर हो रहा है तो एक नया, तो इसको फिर जब कीचड़ हो जाएगा तो इसको हटाने की बात हो जाएगी, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए वो लोग आपस में अपना बात कर रहे हैं। हमको तो लेइंग करने के लिए भेजा गया था और जेसीबी मंगा करके लेइंग, उन लोगों को किसी को डाउट हुआ, मास लेवल में कुछ आया 40-50 आदमी और आपे से बाहर कुछ बोलने लगे। उन लोगों को डाउट हुआ या उन लोग को बोल दिया जो नहीं ये नहीं कराना चाहते हैं या इसको रोक रहे हैं, जबकि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और विधायक जी के, माननीय विधायक जी के बीच की बात है। उसमें हम लोगों को मेटल क्या पड़ेगा ये लोग डिसाइड करेंगे। मुद्दा है कि 3-4 साल से ये रोड इतना ख़राब स्थिति में हो गया है कि आदमी उड़ीसा और झारखंड का जो रोड है वो आदमी जो चलने लायक भी नहीं बचा और आदमी का लिंक खराब हो, माने लिंक टूट चुका है ग्रामीण से लेकर शहरी तक, है ना। और कुछ दिन पहले हम लोग अपना इस पर माननीय संजीव सरदार जी के स्पर्श से इस रोड को फिलिंग कराने के लिए स्टोन डस्ट गिराया गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि डस्ट गिरने के बाद NHAI के कुछ लोग आए और बोलते कि यहाँ पर रोड का काम चलने नहीं दिया जाएगा, बंद करा रहा था काम। तो कुछ ग्रामीण के माध्यम से हम सूचना मिली तो हम लोग ऑन द स्पॉट पहुँचे और हम लोग पूछे कि ग्रामीण उन लोगों से कि रोड का काम क्यों नहीं होगा, तो बोलता है कि ये चलने लायक चीज़ नहीं है। तो हम लोग बोले कि आप 2 दिन पहले जो आप वहाँ पर पालीडी के पहले मिट्टी और बोल्डर गिराएं तो वो क्या मिट्टी के साथ बोल्डर गिराएं तो वो सही है क्या? जब यहाँ चलने लायक रोड नहीं है तो आप चलने लायक माननीय विधायक जी बना रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? इसमें हम लोगों का थोड़ा बातचीत हुआ तो हम लोग फिर रोड का काम भी सुचारू रूप से ग्रामीण के द्वारा और सबके द्वारा हम लोग सुचारू चालू करवाएं और लिविंग करवा रहे हैं। ना यहाँ तो 4 बजे से गाड़ी आया है जेसीबी, ठीक है, 4 बजे से रोक के रखा है। अभी हम लोग को ज्ञात हुआ हमारा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ क्या बोलते हैं इसको, स्लैग डाला गया है
इसको लेवलिंग करने के लिए चलने लायक अभी तक कि यहाँ पर चलने लायक रोड बने, उसीलिए एक ये लोग फेलिंग किया है। ठीक है, तो अभी ये जो इंजीनियर आके यहाँ 4 बजे से गाड़ी को रोक के रखा है, तो इसीलिए हम लोग जब आए अभी देखे कि सही में तो गाड़ी रोक के रखा है। अभी हम लोग आ करके यहाँ काम चालू करवा दिए हैं। और राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान अब तक 12 युवा अभ्यर्थियों की असमय और दुखद मौत ने पूरे राज्य में गहरे शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। सरकार की असंवेदनशीलता और तुगलकी नीतियों के खिलाफ भाजयुमो जमशेदपुर महानगर ने सोमवार को मशाल जुलूस के माध्यम से अपना कड़ा विरोध प्रकट किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साकची बड़ा गोलचक्कर तक हाथों में मशाल लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। भाजपा के कार्यकर्ता और युवाओं की भारी भीड़ मशालें थामे जब सड़कों पर उतरी तो शहर की फिजा में आक्रोश और पीड़ा की गूंज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इस भव्य विरोध प्रदर्शन में मशालों की रोशनी और आक्रोश की धधकती ज्वाला ने साबित कर दिया कि युवा अब सरकार के अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सोचे समझे और राजनीति को ध्यान में रखकर सबसे पहले दौड़ का आयोजन कर दिया गया। अगर दौड़ की प्रक्रिया सभी जिले में आयोजित की जाती तो छात्र अपने ही गृह जिला में दौड़ की प्रक्रिया पूरा करते, जिससे अभ्यर्थियों को रात से लाइन में लगना नहीं पड़ता। भाजपा ने अभ्यर्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार से उनकी समुचित सहायता और मुआवजे देने की मांग की। हेमंत सोरेन का क्या कहेंगे? आज युवाओं का आक्रोश देख रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है लगभग 5 साल होने जा रही है। हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन एक चुनाव को देखते हुए एक सिपाही का बहाल निकालते हैं जो आनंद फानंद में करते हैं। ये बहाली नहीं है, ये युवाओं का हत्या करवाना चाहते हैं और हत्या की है। हेमंत सोरेन के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार होना चाहिए हेमंत सोरेन को, और इनको जेल जाना चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो युवा करते हैं सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, सिर्फ लोभी लालची एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे राज्य को पूरा अस्त व्यस्त किए हुए है। हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी है अपराध का चरम सीमा देख लीजिए। चाहे युवाओं का जो भी वादा किए, ये बोले थे कि अगर हम हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये तो बेरोजगारी बता देंगे। या ये महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, हेमंत सोरेन से दलित विरोधी है। हेमंत सोरेन से सरकार चलने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन डर चुके हैं, थर थर कांप रहे हैं। और हेमंत सोरेन इस प्रकार से देखिए राज्य में युवाओं की नौकरी के लिए ये हत्या करवा रहे हैं। इनका ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और FIR कर इनको अविलंब गिरफ्तार करनी चाहिए। राज्य का पुलिस को इनको जेल के सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। और इधर झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में चुनाव के संचालन व प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाने पर सहमति बनी। इसे लेकर भी समिति के सदस्यों ने अपनी राय दी। साथ ही इस माह से पार्टी की ओर से शुरू होने वाले परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। भाजपा की ओर से सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग प्रमंडल में इसका नेतृत्व भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। बैठक के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है और आने वाले समय में कई नई चीजें दिखेंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा उत्पाद सिपाहियों के दौड़ को स्थगित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। जातीय जनगणना पर कहा कि पहले खड़गे कर्नाटका में जाति जनगणना कराएं। लिया है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। बैठक में सर यात्रा को लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए हमारे अभी 3 एजेंडा है। एक जो पार्टी सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया हो। चुनाव कमेटी का पहला बैठक आज समाप्त हुआ। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है। अगली 2-3 दिन में इसको अमला जामा किया जाएगा और आगे लेके
हमारा अपना काम भी चलते रहेगा, परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा। और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लोजपा का बारे में दिल्ली ही बात करेगा, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आजसू पार्टी और जनता दल यू से हम लोग थोड़ा झारखंड लेवल में ही हम लोग पहला चरण का बातचीत कर लूँगा। 15 सितंबर प्रधानमंत्री को जमशेदपुर आना है, सरकारी कार्यक्रम भी है और पॉलिटिकल कार्यक्रम भी है। कांग्रेस का लिस्ट, जेएमएम का लिस्ट ऐसा नहीं है। राइट थिंकिंग लोग जहाँ भी है वो बीजेपी में आने से बीजेपी को ताकत मिलता है, इसीलिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खोला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। डाउन होगा। देखिए, बीजेपी पार्टी सैक्रिफाइस का बुनियाद से बनने वाला एक पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता झारखंड में सरकार चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते इस समय। पर्व त्योहार को देखते हुए पोटका विधानसभा में विधायक संजीव सरदार के द्वारा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। पोटका विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें झामुमो कार्यकर्ता अपना भरपूर सहयोग देंगे। इसका शुभारंभ मंगलवार को कीताड़ी त्रिमूर्ति चौक से किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और कविता परमार ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पर्व त्योहार को देखते हुए पूरे क्षेत्र में जहां जहां गंदगी का अंबार लगा है वहां सफाई की जा रही है। इस गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी क्षेत्र में ना फैले, इसको लेकर टाटा स्टील UISL के सहयोग से सफाई की जा रही है। इस अवसर पर जेएमएम के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ठीक है, पहले वही फिर इसके बाद आपको करना है कि आगे में जो पंचायत भवन स्कूल होगा। पूरे पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो हमारे बागवाड़ा और करंडी सुंदरनगर जो क्षेत्र पड़ता है, और इसमें जो पूजा त्यौहार आ रहा है, पूजा त्यौहार को देखते हुए कई जगह पे गंदगी का अंबार, उसको कैसे साफ सफाई हो, उसके लिए हम लोग सब हमारे टाटा स्टील फाउंडेशन और हमारे जिसको को हम लोग को लिखित दिए थे, और उस उपरांत आज पूरे टाटा स्टील फाउंडेशन और जिसको द्वारा आज साफ सफाई के लिए वो स्वीकृति मिला है, और सारा टीम भी लोग आए हुए हैं। और जहाँ जहाँ पहले कचरा का अंबार है वो चिन्हित करके उनको पहले काम कराया जाएगा, ताकि पूजा को देखते हुए उसके बाद जहाँ जहाँ नाली है जाम हो रहा जा रहे हैं वहाँ भी सफाई करा जाएगा। और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जमशेदपुर के टेल्को थाना का घेराव कर दिया। ये घेराव टेल्को थाना में भाजपा नेताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। थाना घेराव के दौरान भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाना घेराव की सूचना पर डीएसपी सुधीर कुमार थाना पहुंचे। भाजपा नेताओं ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर घटना में शामिल पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। डीएसपी सुधीर कुमार के आश्वासन देते हुए कहा कि मंगलवार को ही वे इस घटना के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन एसएसपी को सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी कोई शिकायत हो तो वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। डीएसपी के आश्वासन के बाद भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि रविवार को थानेदार को ज्ञापन सौंपने थाना पहुंचे थे। इस दौरान थाना में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही मोबाइल व झंडा छीनने का प्रयास किया गया था। भाजपाइयों ने टेल्को थाना के मुंशी अशोक कुमार सिंह, एएसआई नंदलाल पांडे समेत अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता लोग आए हैं और हमारी अपनी मांग में 3 लोगों को बाय नेम्ड किया गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का मांग किया गया है।
जब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपसे क्या हम लोग बात किए हैं, वो अंदर गए हैं और ये पदाधिकारी से बात करेंगे। जब तक वो बात करके कानून सम्मत काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग थाना परिसर को बाहर, जो थाना परिषद के बाहर जो बैठे हैं, यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। लंबी चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी हो, इनके भ्रष्टाचार को व्यवस्था के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। जैसा कि बताया गया, कल भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिनमें उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार की गई है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी चूँकि बाहर थे, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कल आज आकर थाना का घेराव करेंगे और उसी सिलसिले में इन लोगों के वरीय पदाधिकारी लोग आए थे, जिसमें जो उनके डिमांड थे, उनका डिमांड को लिया गया है, उस पर जाँच का आवश्यकता व्यक्त की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र से समाज सेवी बाबूलाल सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद सोमवार को पहली बार पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाफरी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस मौके पर समर्थकों ने सूरदा क्रॉसिंग में बाबूलाल सोरेन का फूल माला पहनाकर व नारेबाजी के साथ स्वागत किया। इसके बाद यहां से बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसमें समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बाबूलाल सोरेन ने पूरे इलाके में स्थित सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। भाजपा नेता का उनके समर्थकों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया और फूल माला पहनाकर नई पार्टी से जुड़ने के लिए बधाई दी। बाबूलाल सोरेन ने कई गांव का दौरा भी किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। बाबूलाल सोरेन ने पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर संगठन का विस्तार करने की बात कही। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता सोरेन से टकराएगा, चंपई सोरेन से टकराएगा, टाइगर चंपई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य ग्रहण किया और पूर्ण रूप से आने वाला दिन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही मान के दिखाऊंगा। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित साहब से बात हुआ कि जाइए आप झारखंड बचाइए, तो जो पहले पार्टी था तो बुराई तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संचालन के लिए अच्छा व्यक्ति का ज़रूरत होता है। आप लोग जानते हैं कि मेरा बारे में मैंने शुरू से ही समाज सेवा का रूप दिया और ढेर सारा प्यार मिला जनता के बीच में, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि पर 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन जमशेदपुर के प्रमुख मंदिरों सहित घर घर में बप्पा की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। इस उत्सव को लेकर जहां श्रद्धालु तैयारी में जुटे हैं, वहीं मूर्तिकार भी भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणेश चतुर्थी के बाद पर्व त्यौहार का दौर शुरू हो जाता है। इस वर्ष 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। इसे लेकर जहां एक तरफ पूजा समितियों द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मूर्तिकार भी गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, क्योंकि 5 सितंबर तक उन्हें सारी प्रतिमाएं बना लेनी हैं और फिर बाजार में खरीदार उन मूर्तियों के लिए आएंगे। एक मूर्तिकार ने बताया कि रात 2-2 बजे तक काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सही समय पर बाजार में मूर्तियां उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि 12,000 रुपए से मूर्ति का मूल्य शुरू है। मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही बप्पा की मूर्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं तो यहाँ का डाटा का हूँ। हाँ, भिलाई पहाड़ी मेरा गांव है और मूर्ति में करीबन 15 साल से कर रहा हूँ। तैयारी तो कर रहे हैं, 5 तारीख तक की तैयारी करना है। आज 3 तारीख हो गया है। हाँ। तो पिछले एक सप्ताह से रात का 2-3 बजे तक काम चल रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि 5 तारीख तक तो कंप्लीट देंगे। 5 से कलर का काम चालू हुआ है। करीबन मूर्ति का रेट है 12,000 की स्टार्टिंग है, 12 से 20,000 तक।
गणेश मूर्ति, ये जो बड़े वाले मूर्ति है ये 20,000 का मूर्ति है। और ये सब 12,000 लागत तो बहुत ही लगता है, बीट है, बाँस बहुत खर्चा है। हाँ। वो हिसाब से एक मूर्ति बनाएंगे तो लागत नहीं होगा। तो ये बहुत सारा मूर्ति बनाते बोलते मेकअप हो जाता है। मूर्ति करीबन 150 बनाए। और सरायकेला जिले के ईचागढ़ से टीकर में बनी पुलिया इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। इसकी मरम्मती को लेकर स्थानीय ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इस और कोई पहल नहीं हुई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। ईचागढ़ में सोमवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लावा गांव के ग्रामीणों ने भेंट कर पुलिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये पुलिया ईचागढ़ विधानसभा समेत पूरे झारखंड भर के लोगों के लिए एकमात्र आवागमन का साधन है। इस पुलिया से होकर रोजाना हजारों लोग जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और बिहार आते जाते हैं। अब पुलिया के जर्जर हो जाने से कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित होने की संभावना है। इसका निर्माण 30 वर्ष पहले पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद से आज तक इसकी सुधि किसी ने नहीं ली। ग्रामीणों का कहना था कि आने वाले 2 माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद ना तो पुलिया का निर्माण हो सकेगा और ना ही इसके लिए कोई पहल हो सकेगी। ग्रामीणों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इस पर संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान करें। ईचागढ़ विधानसभा का लावा ग्राम से हूँ और हम लोग का एक समस्या था जो कि विलम्ब हो चुका था यहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुँचने को लेकर। और हम लोग का सबसे प्रमुख जो मुद्दा है, जो टीकर में स्थित एक पुलिया है, वो आवागमन का सबसे बड़ा जरिया ईचागढ़ विधानसभा और पूरे झारखंड वासियों के लिए भी है, क्योंकि ये पुलिया जो है ये बिहार से लेके इधर जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ हर किसी क्षेत्र तक पहुंचाने का सबसे एक अहम जरिया है। और जो लगभग 30 साल पहले माननीय पूर्व विधायक अरविंद सिंह के कार्यकाल में ये बनी थी, जो कि अभी इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि कभी भी वो पुलिया ध्वस्त हो सकती है और इसमें पता नहीं कितनों का जान जा सकता है और क्या हो सकता है। इसीलिए ये हम लोगों का निवेदन था कि अविलंब, क्योंकि 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगने के बाद ना तो ये पुलिया बन सकती है, ना इसके लिए कुछ प्रयास पहल किया जा सकता है जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा। इसीलिए हम लोगों ने ये मैंने उन लोगों को ज्ञापन दिया, उनके ज्ञात में ये चीज़ को हम लोगों ने पहुँचाया ताकि इसका जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, समाधान हो। ठीक। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।